आदित्य, बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन कितना अहम होगा ट्रंप के लिए साउथ ईस्ट एशिया में शांति और साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी? जब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो एक बार किन मुद्दों पर ये वोटिंग हुई पूरे अमेरिकन चुनाव में, जिसका हमने बार बार पिछले लगातार दिनों में जिक्र किया। देखिए, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी जब जो बाइडेन की सरकार थी डेमोक्रेटिक, और जब वो ये चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने 5 मुख्य बातों का जिक्र किया था। और ये समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा हुआ कि कमला हैरिस जो पूरे सर्वे में 1% आगे चल रही थी, जो जितने भी स्विंग स्टेट्स थे उसमें भी आगे चल रही थी, लेकिन ये चुनावी नतीजे ने कुछ और किया। और अक्सर क्या होता है, हम भारत के विपरीत अमेरिका में जो सर्वेज होता है वो लगभग सटीक होते हैं। हम अक्सर भारत के जो सर्वेस पर कहते हैं या फिर एग्जिट पोल्स का जिक्र करते हैं कि अरे उससे तो एकदम उलट चीज आई, ठीक उसी तरह कहीं ना कहीं अमेरिका में भी हुआ जो नहीं होता था। अब देखिए, 5 बड़े मुद्दे थे, जिसमें सबसे पहले था टैक्सेशन का मुद्दा। कमला हैरिस ने यह बात कही थी कि मैं अमीर जितने हैं उनका टैक्स काटूंगी और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके टैक्स में बचाव होगा, ये बात कही थी। लेकिन अब इसके विपरीत क्या था, जब जो बाइडेन इस वाली टैक्स की प्रक्रिया से उन्होंने, जब वो खुद प्रेसिडेंट थे तो वो इससे नाखुश थे, उन्होंने कभी इसको लागू नहीं किया। लेकिन उसी पार्टी के अब जो कमला हैरिस ने कहा कि मैं टैक्स को देखूंगी। फिर उनसे सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी से सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी वो थी गाजा की लड़ाई की। और ये जो स्विंग स्टेट में आपको इंपैक्ट दिखा है वो गाजा के, उन्होंने अभी भले ही ये वादा किया हो कि गाजा का वॉर रोकेंगे, लेकिन ये गाजा वॉर शुरू कब हुआ? ये शुरू तब हुआ जब वो वाइस प्रेसिडेंट थी। ठीक वैसे ही यूक्रेन के लिए उन्होंने कहा कि हम उनको खूब पैसा देंगे, उनको और ताकतवर बनाएंगे और नाटो देशों को और नाटो को और ताकतवर बनाएंगे, ये भी बात कही गई। लेकिन महंगाई का कोई काउंटर नहीं था। फिर बात आती है घुसपैठ को लेकर। घुसपैठ को लेकर भी एक बड़ी यहाँ पर जो लोगों के बीच में बात थी कि घुसपैठी बढ़ते जा रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सॉफ्ट थी जो बाइडेन की उस पर पॉलिसीज। भले ही कमला हैरिस ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन जाहिर तौर पे जब वो वाइस प्रेसिडेंट थी तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन तमाम बातों के इतर अब हम डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हैं। पहली बात, यूक्रेन के वॉर में जितना अथाह पैसा अमेरिका का जा रहा है वो रोक दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा वादा था। क्यों? क्योंकि अमेरिका में, जब आपने देखा होगा अपने चुनाव प्रचार के दौरान, एक टेबल शेयर की थी कि आलू कितना महंगा, अंडा कितना महंगा, दूध कितना महंगा, चीज कितना महंगा, ये पूरी टेबल उन्होंने शेयर की थी। और ये कहा था कि मेरे समय में और जो बाइडेन के समय में महंगाई में जमीन आसमान का फर्क हुआ, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा था। और सबसे बड़ी बात थी कि इतना पैसा जब यूक्रेन को जा सकता है, अगर यूक्रेन को पैसा रोक दिया जाएगा, वॉर में जो फंडिंग दी है यूएस ने और उसका नुकसान जो है वो आम टैक्स पेयर्स को उठाना पड़ा, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट वहां देखा। आदित्य बता रही थी कि कैसा जो वॉर का एक बोझ है वो आम टैक्स पेयर्स तक पहुंचा, उनके ऊपर इसका बोझ सीधे पड़ा। बिल्कुल, तो ये वॉर बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि आम टैक्स पेयर्स को ये लगता था कि यहाँ पर पैसे अमेरिकन के बीच में नौकरियों को लेकर महंगाई इतनी बढ़ गई है, नौकरियों की कमी है और 90% लोगों की सैलरी इंक्रीज नहीं हुई और हम यूक्रेन को पैसे पे पैसा दिए जा रहे हैं। तो जहाँ पर एक तरफ कमला हैरिस ने कहा था कि यूक्रेन को और सशक्त करेंगे, हम और पैसा देंगे और हथियार खरीदने के लिए पैसा देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम पैसा रोक देंगे। पहला ये अमेरिकन के लिए है, अमेरिकन को देंगे। टैक्स का जिक्र किया और सबसे बड़ी पॉलिसी थी कि घुसपैठ को लेकर, कि जैसे ही अगर मैं सत्ता में आता हूं, घुसपैठियों को लेकर डिपोर्टेशन पे एक बड़ी पॉलिसी बनाई जाएगी। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब घुसपैठ अंदर आते हैं, जो पिछले दिनों का आंकड़े, पिछले सालों के आंकड़े दिए गए, तो उससे होता ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप एकदम क्लियर थे कि डिपोर्टेशन को, ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था। अब एक बात है, जो पैट्रियार्ची होती है, जो जितने भी वाइट मैन थे उनका ये मानना था कि हम, क्योंकि कमला हैरिस खुद को भले ही एशियाई महिला नहीं मानती थी, ब्लैक वुमन मानती थी, लेकिन जितने भी वाइट मैन थे वो नहीं चाहते थे कि कोई ब्लैक महिला राज करे, प्रेसिडेंट बने। तो ये बहुत ज़्यादा फेवर में चला गया डोनाल्ड ट्रंप के। दूसरी बड़ी बात है, भले ही महिलाओं ने
और जो अगर भारत की भी महिलाओं का जिक्र करें जो वहाँ पे वोटर हैं या अमेरिकन महिलाओं ने कमला हैरिस को सपोर्ट किया, क्योंकि जिस तरीके का कन्विक्शन, जिस तरीके के बहुत सारे जो उन पे लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, उसको लेकर महिला चाहती थी कि कमला हैरिस बने। लेकिन ब्लैक मैन भी नहीं चाहते थे कि कोई ब्लैक वुमन राज करे। लेकिन दरअसल अगर आप पूरे वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो व्हाइट मैन जमकर वोट करते हैं और ब्लैक मैन वोट ही नहीं करते। इसलिए उनकी कोई भी सोच हो, उनके वोट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर एक बड़ा जो इम्पैक्ट है जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जीत में नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखें स्विंग स्टेट्स में जो हिंदू वोट का फैक्टर की बात है, गाजा वॉर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आऊंगा तो गाजा वॉर रोक देंगे। गाजा वॉर शुरू हुई थी जो बाइडेन के टाइम पर जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी। अब गाजा वॉर को लेकर रोकने के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो अरेबिक अमेरिकन हैं वो इस वॉर से नाराज हैं और अमेरिका के इस पे जो बर्ताव है उसको लेकर नाराज हैं। तो जिन स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा ही नहीं था कि वो बहुत अच्छी लीड ले लेंगे, उसमें जो माइनॉरिटी वोट थे, इस्लामिक मुस्लिम वोट थे, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की भाषण और भाषा में बहुत ज़्यादा चीज़ें आई थी जिसको लेकर अगर न्यूयॉर्क टाइम्स हम पढ़ते थे तो ये नज़र आता था कि ये ऐसा चुनाव है पहली बार देश के सबसे बड़ी जैसे बोलते हैं सबसे पुरानी लोकतंत्र का जो हेट से भरा हुआ था, मिसोगनी से भरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसी हेट स्पीचेस दी गई। फिर डेमोक्रेटिक ने भी डिफेंड करने में, पार्टी ने भी, जब अक्सर रिपब्लिकन पार्टी और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिविजुअली इस तरह की भाषा, और डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं, सही गलत यही जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसमें कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी का भी पार्ट है। तो ऐसे में उनकी तरफ से भी आया। तो ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें आर पार की बात थी। और ये भी माना गया था कि जैसे पिछली बार वो चुनाव हारे थे तो कैसे बाजारों को तोड़ दिया गया था इनके समर्थकों ने, इस बार भी उसकी तैयारी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए इतिहास है कि वो एक बार हारने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट बने इतनी पॉपुलैरिटी के साथ। यानी कि एक बार वो बने प्रेसिडेंट 2016 में और उन्होंने एक बात कही थी कि लेट्स मेक अमेरिका, जिसे बोलते हैं कि रिच अगेन, लेट्स मेक अमेरिका जिसे ग्रेट अगेन। तो उस सब में भी उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला उस नारे को, और इस बार भी उसको बहुत फायदा मिला।